हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग? मस्त एकदम। तो मैं उम्मीद भी यही करूँगा कि आप लोग मस्त रहें और आप कोशिश भी यही करिए कि आप लोग मस्त रहें, क्योंकि अगर आप मस्त रहेंगे तो आपका परिवार मस्त रहेगा। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिस्टल क्लियर में, ऐसा चैनल जहां आपको चीज़ें और फैक्ट्स क्लियर हो जाती हैं। अरे सर, आप फिर गलत बोल दिए, क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। अच्छा ठीक है, तो अब समय आ गया है उस प्रश्न का उत्तर जानने का जिसके लिए आप काफ़ी एक्साइटेड और क्यूरियस थे। और वह क्वेश्चंस हर दुनिया के हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इंटरव्यूअर पूछा था कि मैं आपको नौकरी क्यों दूँ, वाई शुड आई सेलेक्ट यू। तो इसका उत्तर होगा बिकॉज वॉट एवर गोल्स आई सेट इन माई लाइफ आई एंश्योर देम टू कंप्लीट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। इफ़ यू आर फाइंड बेटर देन मी, मतलब इफ़ यू फाइंड बेटर देन मी आई एम रेडी टू अपीयर नेक्स्ट ईयर। तो इसका मतलब ये होगा कि आप मुझे नौकरी इसलिए दें क्योंकि मैं अपने जीवन में जो भी गोल्स या एम सेट करता हूँ मैं उसे निर्धारित समय पर करने का सुनिश्चित करता हूँ। और अगर आप मुझसे अच्छा कैंडिडेट पाएँ तो मैं अगले साल फॉर्म भर दूँगा या फिर अगले साल इस इंटरव्यू के लिए आपको दिखूँगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि इंटरव्यू में आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, आपके नॉलेज का टेस्ट तो ऑलरेडी रिटन में हो चुका है। और ये बात मैं नहीं, खुद इंटरव्यूअर कहते हैं। वो सिर्फ आपका पर्सनालिटी चेक करते हैं कि आपका सोच क्या है, आपका थिंकिंग एबिलिटी क्या है, आप कैसे सोचते हैं। वो आपको कुछ कंडीशंस देंगे, सिचुएशन देंगे और वो जानने की कोशिश करते हैं कि आप उस कंडीशन या सिचुएशन में कैसे सोचते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं। तो अगर आप ऐसे जवाब देंगे तो इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा और आप सेलेक्टेड हो जाएंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई है, जिन्हें सर क्रिस्टल क्लियर हो गई है। तो आज के वीडियो में कोई क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं रहेगा, क्योंकि अगले कुछ 5-6 वीडियो प्लेलिस्ट दूसरे वीडियोज़ के प्लेलिस्ट बनेंगे और तब तक के लिए कोई क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं। उन 5-6 वीडियो के प्लेलिस्ट बनने के बाद क्वेश्चन ऑफ द डे फिर आ जाएगा। तो अब समय आ गया है अपने उन 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जानने का जो हर एक एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला प्रश्न है किस देश में एक हाथी को मारने की सज़ा मौत है? इन विच कंट्री डेथ पेनाल्टी फॉर किलिंग एन एलिफेंट इज डेथ। तो इसका उत्तर होगा श्रीलंका। आपने इस घटना के बारे में तो सुना ही होगा कि मादा हाथी जो कि प्रेग्नेंट थी, उसके साथ कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार किया। उन्होंने उसे पटाखों से भरा अनानास खिलाया जो कि उसके मुंह में फट गया। केरल के मलप्पुरम में एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने इस घटना को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद यह मामला हम सबके सामने आया। एक्चुअली हुआ ये कि मादा हाथी खाने की तलाश में जंगल से भटकते हुए पास के गांव में पहुंची। वह भूखी थी, वह गांव की गलियों में घूम रही थी। यह देख कुछ लोगों ने उसे अनानास में पटाखों की लड़ी खिला दी और वह पटाखे उसके मुंह में फट गए, जिससे मुंह और जीभ बुरी तरीके से जख्मी हो गई। वो भूख के कारण पास के एक नदी वेलियर नदी में पहुंची। वहां कुछ पानी पी, जिसके बाद उसे थोड़ा आराम हुआ, परंतु दर्द इतना था और वो असहनीय था कि उसने उसी नदी में अपना दम तोड़ दिया। इतनी शर्मनाक और बेहुदों वाली काम करके मनुष्य प्रकृति से अच्छा चीज़ ढूंढता है। जब आप प्रकृति के साथ ऐसा करेंगे तो वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा क्या? यही कारण है कि आज हम सब कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। कोरोना भी यही सोच रहा होगा कि इतना निर्दयी तो मैं भी नहीं हूँ जितना ये इंसान निर्दयी है। वह सोच रहा होगा कि इनके कहर के आगे तो मेरा कहर कुछ भी नहीं है। खैर, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे देश में हाथी को मारने की कौन सी सज़ा होनी चाहिए। सज़ा सोच समझकर और ऐसा बताइएगा कि हाथी को मारने की सोच से भी कोई भी व्यक्ति डरे। हमारा दूसरा प्रश्न है कौन सा जानवर उछल कूद नहीं कर सकता? विच एनिमल कांट जंप। तो इसका उत्तर होगा हाथी। अब अगर हाथी की बात आई गई है तो मैं आपको कुछ इसके बारे में फैक्ट्स बता देता हूँ। हाथी को ज़्यादा सोने की आदत नहीं होती, यह पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटे सोते हैं।
हाथी के सूंघने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह पानी को 4.5 किलोमीटर दूर ही सूंघ लेती है। हाथियों के किसी झुंड का अगर कोई साथी मर जाता है तो उसके झुंड के सारे साथी अलग अलग तरह से गरज कर उसकी मौत का शोक मनाते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट के कान भारतीय हाथियों के मुकाबले ज़्यादा बड़े होते हैं। आपने कभी सोचा कि हाथी अपने कान क्यों हिलाता है? वह अपने शरीर की गर्मी को अपने कान को हिला के जरिए बाहर निकालता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड प्रवासी राहत मित्र ऐप रिसेंटली? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। इस ऐप का काम प्रवासी मजदूरों का विवरण इकट्ठा करना और उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी रखना है। हमारा चौथा प्रश्न है, बर्फ पानी में क्यों तैरती है? वाई डज आइस स्विम ऑन वाटर? तो इसका उत्तर होगा घनत्व कम होने के कारण। बर्फ का जो घनत्व होता है यानी डेंसिटी पानी के घनत्व के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, जिसके कारण वह पानी पर तैरता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले और एकमात्र उद्योगपति कौन है? हु इज द फर्स्ट एंड ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट टू बी रेस्पेक्टेड बाय भारत रत्न अवार्ड? तो इसका उत्तर होगा JRD टाटा। JRD टाटा ने देश की पहली वाणिज्यिक विमान सेवा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जो आगे चलकर सन 1946 में एयर इंडिया बन गई। देश के विकास में उनके अतुलनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सन 1955 में पद्म विभूषण और 1992 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। हमारा प्रश्न छठा है, भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति कौन है? हु इज द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ इंडिया? तो इसका उत्तर होगा श्रीकांत जिसकर। श्रीकांत जिसकर भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति माने जाते थे। इनके पास टोटल 20 डिग्रियां थीं, जिनमें से IPS, IAS, डॉक्टरेट और वकील ये प्रमुख डिग्रियां थीं। सन 2004 में उनका निधन हो गया था। हमारा सातवां प्रश्न है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन तथा कहाँ है? हु एंड वेयर इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड? तो इसका उत्तर होगा किबुल लामजो नेशनल पार्क, और यह नेशनल पार्क मणिपुर राज्य की लोकटक झील में स्थित है। हमारा आठवां प्रश्न है, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ स्पेस? तो इसका उत्तर बेंगलुरु होगा। बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। हमारा 9वां प्रश्न है, पुराणों की कुल कितनी संख्या है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पुराणाज? तो इसका उत्तर होगा 18। हमारा 10वां और आखिरी प्रश्न है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ आयुर्वेदा? तो इसका उत्तर होगा चरक। तो अगर आपको ऐसे ही कुछ जीके पेज चाहिए तो आप हमारी टीम को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसका आईडी है GK2020-CC और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमने इतनी खोज करके ये वीडियो बनाया है, तो उसको लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी नई वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।